नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर और मेरा नाम है किरण। मैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन दोनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। राजस्थान के अंदर एक तो वैकेंसीज अभी निकल चुकी हैं जिसका एग्जाम 1 दिसंबर के बाद होना सुनिश्चित है, यानी कि आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत। बट राजस्थान के अंदर 5,000 प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज और आने वाली हैं, तो ये बिल्कुल एकदम न्यू वैकेंसीज होने वाली हैं और वो भी नए रूल्स के हिसाब से। तो ये कौन सी वैकेंसीज की बात मैं कर रही हूं और कौन से नए रूल्स की बात मैं कर रही हूं जिसका नोटिफिकेशन अभी 6 तारीख को 6 नवंबर को जारी किया गया है, तो वो सारी इस वीडियो के अंदर आज हम चर्चा करेंगे उस नोटिफिकेशन के ऊपर, उन पोस्ट के ऊपर। और अगर उसके सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को भी आज के इस सेशन के अंदर एड्रेस किया जाएगा। तो वो कौन सा नया रूल या फिर नई जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या नया उसके अंदर एस्टेब्लिश किया गया है, वो हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो मैंने 2 महीने पहले एक ये वीडियो बनाया था। 30 अगस्त को बेसिकली राजस्थान की एक हाई लेवल कैबिनेट बैठक हुई थी जिसमें भजन लाल जी और कई सारे और मंत्रियों ने मिलकर के कुछ मेन मुद्दों पे डिस्कस किया था। तो उसी के रिगार्डिंग उस बैठक की जो भी मिनट्स थी उसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया था। तो उसमें मैंने आपको देखिए राजसिस महाविद्यालय यानी कि राजस्थान के अंदर जो कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी है उसके तहत 4,724 नई भर्तियां निकाली जाएंगी, ये डिस्कस किया गया था। और उन भर्तियों से रिलेटेड उनकी प्रक्रिया जो भर्ती प्रक्रिया है उससे रिलेटेड नए संशोधन की भी संभावना पे विचार किया जाएगा, ऐसा उस मिनट के अंदर डिसाइड किया, उस मीटिंग के अंदर डिसाइड किया गया था। बट वो संशोधन क्या होगा वो अब फाइनल हो चुका है और वो संशोधन से रिलेटेड ही नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो ये वो 30 अगस्त को जो बैठक हुई थी उसकी ये मिनट्स है। तो देखिए 2020 के अंदर राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया गया था जिसके तहत 374 नए कॉलेजेस स्थापित किए गए थे। पहले मैं ये बता देती हूँ कि यहाँ पे पहले प्रक्रिया किस तरीके से होती थी, पहले भर्तियां किस तरीके से होती थी। तो यहाँ पे जो भी टीचर्स जॉब करते थे या जो बच्चों को पढ़ाते थे वो 6 महीने के लिए रिक्रूट किए जाते थे, यानी कि भर्ती किए जाते थे। हालांकि उसमें वो एपीआई स्कोर के ऊपर, यानी कि आपका जो शिक्षा के अंदर आपने मास्टर्स में एजुकेशन में नेट में क्या क्या आपका स्कोर रहा है उस स्कोर के हिसाब से यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो कैंडिडेट्स रहते थे उनको सिलेक्ट किया जाता था एंड उनकी देन यहाँ पे भर्ती की जाती थी। हर 6 महीने के बाद ये प्रोसीजर होता था। जो भी कैंडिडेट होते थे उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था वो कॉलेज के सत्र के ऊपर ही होता था। तो कहने की बात यह है कि जिसकी जो अप्रोच होती थी उस अप्रोच के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाता था या वो पोस्ट उनको मिल जाती थी। इसमें 2-3 मुद्दे थे। एक तो कैंडिडेट्स की तरफ से ये बात उठाई गई कि ये जो 6 महीने का टाइम पीरियड है इसको बढ़ाया जाए। दूसरा, जो इनकी सैलरी है उस सैलरी को भी 57,700 सुनिश्चित कर दिया जाए ताकि उन उन कैंडिडेट्स का या उन टीचर्स का एक्सपीरियंस काउंट हो सके। तो इस मिनट में ये बात तो क्लियर कर दी गई थी कि यहाँ पे इन कॉलेजेस के अंदर 5,299 शैक्षणिक पोस्ट यानी कि टीचिंग पोस्ट खाली हैं जिनको भरा जाना है। ठीक है, जिसमें से 3,540 जो पोस्ट होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की उनको यूजीसी के नेट स्लेट सेट पीएचडी के माध्यम से ही भर्ती किया जाएगा, यानी कि जैसे यूजीसी के तहत कॉलेजेसों में रिक्रूटमेंट होती है वो भर्ती किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी जिनका नेट क्लियर नहीं हुआ या जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, थोड़ी सी अपनी तैयारी को और मजबूत कर लो क्योंकि इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेट ही है। उसके अलावा जो अभी मैं आपको चेंज बताने वाली हूं वो भी आपको थोड़ा सा शॉक भी देगा और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, बाकी ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे कितना फेयर है कितना नहीं, बट मुझे ये लगता है कि उस चीज की वजह से थोड़ा सा जो रेड टेपिज्म या जो भ्रष्टाचार आप कह सकते हो, जो अप्रोच कह सकते हो, वो थोड़ा सा उस चीज से बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, ये इस मीटिंग में क्लियरली बोल दिया गया था कि ये जो सेवा काल इन टीचर्स का, इस भर्ती का जो सेवा काल है वो 6 महीने से बढ़ा करके 5 साल कर दिया गया, 5 वर्ष रहेगा। तो ये डिसाइड कर दिया गया और ये बोला गया कि एक बार में इसको इंक्रीज कराया जा सकता है इस टाइम पीरियड को, यानी कि 3 साल के लिए एक बार में। मानो मैं भर्ती हुई हूँ, मैंने 5 साल जॉब कर लिया है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यानी कि संविदा के बेसिस पे, और मैं उसके बाद 3 साल के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़वा सकती हूँ या अगर मेरी टीचिंग मेथड पसंद आता है तो 3 साल के लिए वो बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद फिर से 3 साल पूरे होने के बाद मैं फिर से 3 साल के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा सकती हूँ। तो 5+3 8 +3 कितना हो गया, 11 साल हो गए। और इसके लिए ये रूल सुनिश्चित किया गया कि अगर आपको ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब करते करते 9 साल हो चुके हैं, 9 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं,
तो आप अपनी परमानेंट वैकेंसी या परमानेंट पोस्ट के लिए याचिका दायर कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छी बात है। और अब मैं बता देती हूँ ये नया नोटिफिकेशन जो कि 6 नवंबर को जारी किया गया है, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी, राजसेस जिसको आप कहते हैं। तो पहले तो जो मैंने बोला कि डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन होता था वो कॉलेज के सत्र के ऊपर होता था, कोई ऐसी बॉडी नहीं बनाई गई थी जो उन डॉक्यूमेंट्स को, इन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सके। तो एक तो ऐसी बॉडी जो है वो बना दी गई है जो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी। दूसरा, एक ये चीज बोली गई है कि इन पोस्ट के ऊपर जो भी भर्तियां कराई जाएंगी वो पब्लिक एडवर्टीजमेंट के थ्रू कराई जाएंगी बाय रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी कि एक एजेंसी स्थापित की जाएगी जो पूरा डॉक्यूमेंट्स को देखरेख करेगी, सही तरीके से उनकी स्क्रीनिंग करेगी और उसके बाद ही उनका सिलेक्शन किया जाएगा। और पब्लिक एडवर्टीजमेंट यानी कि न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पे, हर जगह उसको उसके बारे में बताया जाएगा। दूसरी चीज, अगर राज्य सरकार यानी कि राजस्थान सरकार सेस के अंदर जो कॉलेज स्थापित किए गए हैं उनको राजस्थान सरकार के अंदर लेना चाहती है और अभी उन कॉलेजेस के अंदर इस संविदा के आधार पे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अगर कोई भी टीचर जॉब कर रहा है तो उसके भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेस के अंदर जो रहेंगे कॉलेजेस उनके भी, अगर वो कन्वर्ट हो जाता है कोई कॉलेज तब भी वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से वेरीफाई किए जाएंगे। अब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज के सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या चेंज आ गया है। पहले यहाँ पे सिलेक्शन होता था सिर्फ एपीआई के बेस पे, एकेडमिक परफॉर्मेंस इन इंडिकेटर्स जो होते थे, ठीक है। तो एपीआई के बेस पे होता था और डायरेक्ट इंटरव्यू कराया जाता था जिसके भी 3 एपीआई, जिसका 3 कैंडिडेट्स का सबसे ज्यादा होता था। अभी क्या बोल दिया गया है कि जैसे आरपीएससी के अंदर आपके 3 एग्जाम होते हैं, एग्जाम 1, 2 एंड 3 आपका जनरल राजस्थान जीके का होता है और पेपर 2, 2 पेपर जो रहते हैं वो आपके मेन पेपर, यानी कि जैसे जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, तो इसके अंदर भी अब इसी तरीके से सिलेक्शन किया जाएगा। तो राजसेस के जो कॉलेजेस होंगे, भले ही आपकी हायरिंग 5 साल के लिए होगी, उसको आप बढ़वा सकते हो आगे 3-3 साल करके, बट इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट, जो भर्तियां होंगी वो रिटर्न एग्जामिनेशन के थ्रू ही कंडक्ट कराई जाएंगे। तो उसमें एक पेपर आपका रहेगा जनरल स्टडीज का, यानी कि जो राजस्थान की जीके है, सामान्य ज्ञान है, उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन रहेंगे। 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा तो 75 मार्क्स का वो पेपर रहेगा। एंड सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, यानी कि जो अगर आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी से बिलोंग करते हो, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर रहेगा 300 मार्क्स का। तो टोटल 375, 375 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 3 घंटे आपको करने के लिए दिए जाएंगे एंड उसके बेसिस पे रिटर्न एग्जाम के तहत ही आपकी अब ये वैकेंसीज होंगे। तो अब ये जो फैसला लिया गया है राजसेस के अंदर भर्तियां कराने का, और इस प्रोसीजर के तहत अब वो कितना सही है कितना नहीं है वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। बट ये सुनिश्चित है कि अब जो नेट क्राइटेरिया है वो बिल्कुल मिनिमम क्राइटेरिया है और उसी तरीके से जैसे राजस्थान, सॉरी, जैसे यूजीसी के तहत भर्तियां होती हैं वैसे ही अब यहाँ पे भी भर्ती कराई जाएंगी। तो जिन भी स्टूडेंट का, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में ये वैकेंसीज आने वाली हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स का नेट क्लियर नहीं है, नेट क्लियर करने के लिए आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को भी ज्वाइन कर सकते हो। और यूट्यूब के ऊपर तो फ्री क्लासेस होती हैं, है ना, हर एक सब्जेक्ट की, पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, सब चीजों के। तो आप वो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट सेशंस मिस ना करो, उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जो भी स्टूडेंट दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स जल्दी खत्म होने वाला है, उसके अंदर रिक्रूटमेंट, तो आप फटाफट से एनरोल कर लीजिए। और अभी एग्जाम की डेट, फॉर्म फिलिंग की डेट निकल चुकी है, तो जिन भी स्टूडेंट को अभी फॉर्म फिल नहीं कर पाए तो जून के उसको टारगेट कर लीजिए, एग्जाम को टारगेट कर लीजिए और नेट जरूर निकाल लीजिए क्योंकि हर जगह ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच 1.0 शुरू हो चुका है। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के स्टडी नोट्स, पीवाईपी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, बूस्टर कोर्स तो एंड में मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए कूपन कोड है किरण मलिक। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं एनरोल करना, वो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर के एनरोल कर लीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट मुझे ज्वाइन करना ना भूले। 5 बजे पॉलिटिकल साइंस के लिए, 1 बजे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और आपकी क्लासेस की टाइमिंग यहाँ मेंशन की गई है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।